हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। अभिवादन स्वीकार करें कुमार संदीप का। और आप तमाम अभ्यर्थियों का इस राठौर ब्रदर्स के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मेरे दोस्त, अभी हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ था और जिसमें लगभग 1 लाख यानी कि 94,000 कुछ है, मान के चलते लगभग 1,000 सीटों पर लोगों का जो है रिजल्ट आया। और लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें से मात्र 19,838 लोगों का हुआ है। 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, सपना देखा था बिहार पुलिस बनने का, वर्दी का, लेकिन उसमें से मात्र 1 लाख लोगों का रिजल्ट होता है। क्योंकि आपको पता है, ऐसा नहीं कि आप में योग्यता नहीं है, आप में टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन क्या होता है उसकी जो रिक्त पदे हैं उसके अनुसार से वो अपना वैकेंसी देता है, रिजल्ट देता है। इसलिए अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप निराश मत होइए। ठीक है, आपको निराश नहीं होना है कि आपको और खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है कि जो है आपका तैयारी नहीं है या फिर हम पढ़ने में कमजोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसका एक स्पेशल अपना डिमांड होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है, इसलिए आपकी रिजल्ट नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ आपने जो है पढ़ाई में भी कुछ कमी रही होगी, कहीं ना कहीं आपने कमी किया होगा। हो सकता है आप वन लाइनर पढ़ करके गए होंगे चीज़ें, है ना, वन डे एग्जाम टाइप से जो भी होता है, फैक्चुअल डाटा। तो हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि एग्जाम का जो है पैटर्न अब बदल रहा है। एग्जाम का पैटर्न अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। और ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप डेप्थ नॉलेज करें। पहले हम बातें करेंगे सर जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, जिसका तो हो गया, तो उनको भाई बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप जाइए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं और अभी के लिए आपको बधाई। लेकिन जिसका नहीं हुआ वो आप आगे क्या करें, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं 16 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, उसका सपना चूर हुआ, अब आगे क्या करें। तो साथियों, कहते हैं कि हम भी दरिया हैं, अपना हुनर हमें मालूम है, जिस ओर भी चलेंगे अपना रास्ता बना लेंगे, है ना, अपना रास्ता खुद बना लेंगे। ठीक है ना। तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, नेक्स्ट कदम की ओर बढ़ना है। एक बार फिर से अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने आत्मबल को बढ़ा के रखना है। और एक बार अगर आपको कभी हिम्मत टूटने लगे, अगर आपके कभी जो है सपने टूटने लगे, हिम्मतें अगर कांपने लगे, हिम्मत कामना करे, तो एक बार अपने माँ बाप की आंखों में मेरे दोस्त देखिएगा। और फिर आप सोचिएगा कि अगर ये बूढ़े माँ बाप आपके लिए अगर दिन रात मेहनत करते हैं, क्या आप अपनी सपनों के लिए और अपने माँ बाप, उस बूढ़े माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए क्या और कुछ दिन हम मेहनत नहीं कर सकते। तो जो भी हमारी कमी रही है, पहली बात उस कमी को हम लोग स्वीकार करेंगे, है ना। जो भी आपकी कमी रही है, जो आपने चाहे पढ़ाई नहीं करी या मॉक टेस्ट नहीं लगाया या रिवीजन नहीं करा, जो भी आपकी कमी रही है, पहली बात आप सर उस कमी को स्वीकार करें। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका जो है आगे आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। सुधार का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्वीकार करना कि सर आपने कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को आप स्वीकार करें, फिर आप आगे सुधार की ओर बढ़े। अब आगे क्या, तो आपके सामने अब नई जो चीजें हैं, आपने देखा होगा कि 1799 पोस्ट जो है दरोगा, जिसके लिए राठौर ब्रदर्स से जो पिछले 2.5-3 महीनों से पसीना बहा रहा है। आज लोग ऐसा नहीं, जब वैकेंसी आई है अब लोग कुछ लोग बैच लाएंगे, लेकिन हम लोग 2.5 महीने से पहले से ही आपके लिए पसीना बहा रहे हैं और निःशुल्क फ्री कंटेंट दे रहे हैं, बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, आप लगातार हमारे व्यूवर्स हैं, और जो नए वाले स्टूडेंट है वो हमारे चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा, है ना। सारे के सारे सबसे नीचे हमारा जो पॉलिटी सब सब्जेक्ट मिलेगा, देखिए वहाँ पे किस प्रकार से आपको कंटेंट दिया जाता है ना। वहाँ से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लगातार क्लास होती है वहाँ पे, 4 घंटे पर डे क्लास होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वहाँ से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है आप देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा भरोसा है बहुत पसंद आएगा। और सारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ हम लोग डेप्थ नॉलेज लेके देते हैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कतें ना हो। अब आगे क्या करेंगे, तो पहला आपके सामने जो ऑप्शन है कि सर आप 1799 पोस्ट जो दरोगा हुआ है, आया हुआ है, आप उसकी तैयारी करें, है ना। जो ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरे कैंडिडेट को हम लोग 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहली बात है, जिसका जो ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी कॉमर्स जो भी किए, अगर आप पास हैं तो आप दरोगा के लिए तैयारी में लग जाइए। और जो जिसका नहीं हुआ है वो जो है मध्य निषेध वाले जो है पुलिस आपका आ चुका है। और उसके साथ ही आपका जो है कक्षा पाल यानी कि क्या बोलते हैं इसको, जेल पुलिस आपका आ चुका है। उसके बाद मोबाइल स्क्वाड वाले आ चुका है। उस पर हम लोग बातें करते चलेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो बिहार पुलिस जो एसआई के लिए है ना, दरोगा के लिए, इसके ऊपर पूरी हम डिटेल से वीडियो इसी चैनल पे हम डाल चुके हैं। पूरा एक एक चीज के बारे में, उसे क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, फिजिकल कितना, रिटर्न कितना, क्या क्या सारी बात हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं। अगर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपको दिखाए, तो देखिएगा कि यहाँ पे लेवल 6 का जॉब है दरोगा का, जिसमें जो आपका 1799 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है ना। तो जिसका बीए कंप्लीट हो चुका है, बीएससी कंप्लीट हो चुका है, प्लीज आप दरोगा के ऊपर सीरियस हो जाइए। हम फ्री कंटेंट और बेहतर कंटेंट आपको इसी चैनल पे दिया जा रहा है। हम लोग पूरी प्लानिंग उसमें बता चुके हैं ना, आप उसका पूरा वीडियो देख लीजिएगा।
पूरा आप वीडियो उसमें देख लीजिएगा, है ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये पुलिस अवर निरीक्षक जो है आपका, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पूरी आपको पता है कि जो हमारे बिहार में पूरा भौकाल है इस दरोगा के लिए, है ना। तो दरोगा बनना बिना वर्दी का, जो बिना सितारे वाले वर्दी में वो मजा नहीं है जो सितारे वाले वर्दी में, है ना। तो आपको सितारे वाले वर्दी देने का मौका मिलता है बिहार दरोगा के लिए। तो इस कंधे पे सितारे लगेगा, तो इस कंधे पे सितारे लगेगा, 4 सितारे आपके कंधे पे लगेंगे सर। और जो है उस सितारे को, चमकते सितारे के साथ आपके माँ बाप की उम्र जो है लगातार बढ़ जाएगी, और आपके सपने और अपने माँ बाप के सपने को साकार करने का बेहतर मौका है आपका बिहार दरोगा, ठीक है ना। तो बिहार दरोगा के लिए जो है 97 पोस्टें हैं। क्या क्या इसके लिए होना चाहिए वो सारी बात हम इसके ऊपर डिटेल बता चुके हैं। आपको पता है कि इसके ऊपर जो है 26 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है ना। 26 तारीख आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, और जो अगले आपका 26 तारीख तक, 25 से 26 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख तक आपका जो है भराया जाएगा, ठीक है ना। 25 तारीख तक आपका क्या होगा, फॉर्म आपका भराया जाएगा। ये पूरी डिटेल हम इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो हम आपके केवल यह बताने के लिए आए हुए हैं कि जो अब आपको आगे क्या करना है। तो एक लाइन में आंसर है, जिसका BA कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो दरोगा पे फोकस करें, और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। आप अगर आप चाहें तो सर, चाहे नहीं आपको करना ही पड़ेगा। आप जो है इस जो कल ही आपने देखा होगा कि जो मध्य पुलिस, मध्य निषेध वाले है ना, मध्य निषेध सिपाही कांस्टेबल वाले जो है, इसके लिए आपको 1603 पोस्ट निकल चुकी है। और कक्षा पाली जेल पुलिस है, ये भी आपके लिए 2417 पोस्ट है। और आपको जो चलंत 10 सिपाही है, इसको मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल बोलते हैं, उसके लिए जो आपका 108 पोस्ट है। टोटल अगर देखा जाए तो फिर से एक बार जो बिहार पुलिस में 4128 पोस्ट आ चुकी है। कितना पोस्ट है सर, 4128 पोस्ट है। इसके क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, हम इसके ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं। जो बिहार दरोगा के बारे में ऑलरेडी हम आपके ऊपर वीडियो डाल चुके हैं, तो एक ही बार को वीडियो को लंबा करना तो ठीक नहीं होगा, और चूंकि हम बता ही चुके हैं तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स हम बताए हुए हैं। हम अगर इसके ऊपर बात करें कौन कौन भर सकता है, देखिए पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा सर कि यह जो है आपका प्रक्रिया 6 तारीख से प्रारंभ होगा और 5 तारीख तक भरा जाएगा। 6 अक्टूबर जो है आपका आने वाला 6 अक्टूबर, आज आपका 27 अक्टूबर हो चुका है, 6 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा और 5 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको सबको फॉर्म भर देना है। टोटल आपका पोस्ट है आपका 4128 सीटें। आगे देखा जाए, आगे देखते हैं इसमें सीटों का बंटवारा क्या आ गया, किसके पास है, कितनी सीटें हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसमें से कितना किसके पास सीटें हैं। तो जो जनरल है UR के लिए आपका टोटल 678 678 सीटें हैं। और जो आपका EWS वालों के लिए जो आपका 160 सीटें हैं। SC के लिए 242 है, ST के लिए आपका 16 है, EBC के लिए आपको 260 है, और BC के लिए जो पिछड़ा वर्ग होता है इसके लिए आपके 194 पोस्टें हैं। इसमें 3 ट्रांसजेंडर भी है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर का भी से मात्र 3 सीटें डाला हुआ है ना, 194 आपका। और अगर पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए 51 सीटें। टोटल अगर हम बात करें 1603 सीटें ये आपका मध्य निषेध में आया हुआ है ना। 1603 आपके मध्य निषेध में है, इसमें इस कैटेगरी में से पूरे टोटल, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे 2417, ये 2417 है, ये आपका आया हुआ है जेल पुलिस। जेल पुलिस के लिए आपका 2417 पोस्ट है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, जेल पुलिस के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा सर जेल पुलिस। जेल पुलिस के लिए 3 वैकेंसी आपका एक साथ में है। और जिसका BA कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए 3 वैकेंसी है। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उसके लिए 4 वैकेंसी है। दरोगा हो गया, मद्य निषेध हो गया, जेल पुलिस हो गया, और आपका मोबाइल स्क्वाड वाले हो गए, ठीक है। जिसका 12th वाले हैं, जो 12th पास आउट है, उसके लिए 3 वैकेंसी है। तीनों में से आप एक सीट को अपना कंफर्म कर लीजिए। कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सीटों को हम लोग देख लिए हैं, और जो इसमें आरक्षण की बात कही गई है, खैर इस सब पे बहुत ज़्यादा आपको अभी ध्यान देना नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सर अगर 4100 सीटें हैं तो उसमें से एक सीट हमारा होना चाहिए। किसी का होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लगातार इस चैनल से जुड़ करके पढ़ते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं और ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। ये हमारा वादा है और हमारा दावा है, ठीक है। और बाकी बात ये तो आरक्षण मामला है, जो भी है सब देखा जाए, लास्ट की बात होती है, ठीक है ना। और हाइट की अगर हम बात करें, देख लीजिएगा क्या क्या इसके फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए। फिजिकल के लिए अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो न्यूनतम आपका हाइट है, जो जनरल वाले और BC वाले जो पुरुष अभ्यर्थी है उसके लिए आपका 165 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बिहार पुलिस में भी यही है, सेम बिहार पुलिस के लिए। और जो है आपका 81 सेंटीमीटर आपका जो है सीना बिना फुलाए होना चाहिए, और सीना फुला करके आपका 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, जो कि दरोगा वाले में होता है।
अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि आपका ईबीसी होता है, ईबीसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर सीना फुला हुआ बिना फुलाए और 86 आपका फुला करके। अगर एससी की बात करें, एससी एवं एसटी की बात करेंगे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपका 160 सेंटीमीटर, यानी कि ईबीसी एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और जो आपका सीना आपका 79 से लेकर के 84 तक। ठीक है। अगर महिला अभ्यर्थी के लिए बात करें, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर जो है आपका क्या है हाइट होना चाहिए। चेस्ट इसमें नहीं लिया जाता है, चेस्ट इसमें लागू नहीं किया गया है महिला अभ्यर्थी के लिए। ठीक है। वैकेंसी तो आ चुकी है। अब शैक्षणिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक अर्हताएं की बात करें तो सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया है, सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया सर कौन भर सकता है, एक ही बात कहा है। अगर मध्य निषेध की बात करें शैक्षणिक अर्हता में 3 बातें ना, एक मध्य निषेध की अगर बात करें या चलन दस्तावेज सिपाही के पद के लिए कहा कि इंटरमीडिएट जो 12th पास आउट है उसके लिए कहा 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और बिहार राज्य सरकार के अथवा मदरसा अगर बोर्ड के भी हैं तो वो आप भी डाल सकते हैं। अगर मौलवी प्रमाण पत्र अगर सर्टिफिकेट जारी किया है तो भी आप भर सकते हैं। संस्कृत बोर्ड है जिसको मध्यमा वाले बोलते हैं वो भी आप भर सकते हैं, जो शास्त्री वाले हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे लोग भर सकते हैं। दूसरा था कक्षा पाल के लिए, जेल पुलिस के लिए भी आपका इसमें जो है शासन या फिर राज्य शासन या केंद्र शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट, यहाँ भी आपका 12th पास होना चाहिए, 12th पास आपका होना चाहिए। किसके लिए? आपका जेल पुलिस के लिए। ठीक है ना, जेल पुलिस के लिए। और सेम भी जो है आपके उसके लिए भी है। अगर हम उम्र सीमा की बात करिएगा, अगर आप उम्र सीमा की बात करें एज कितना होगा, अगर आप एज की यहाँ पे बात करिएगा सर तो एज मध्य निषेध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो उम्र दिखेगा कम मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। मध्य निषेध में आपका 18 से 25 होना चाहिए जनरल के लिए। जनरल वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए 18 से 25 होना चाहिए। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग यानी बीसी वर्ग के और ईबीसी वाले हैं उनको जब पुरुष अभ्यर्थियों के 2 वर्षों का जो है आपको शिथिलीकरण की न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष से और 2 वर्ष आपका एक्स्ट्रा दिया जाता है 27 वर्ष तक। आप 18 से लेकर के 27 तक जा सकते हैं। ईबीसी वाले ना, बीसी वाले और ईबीसी वाले। जनरल के लिए आपका 18 से 25 हो गया, ईबीसी और बीसी के लिए आपका 18 से 27 हो गया। पिछड़ा वर्ग एवं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो महिलाओं के लिए अगर बात करें तो उसके लिए आपका उम्र सीमा 3 वर्षों के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि 18 से लेकर के 28 तक, 18 से लेकर के आपका 28 तक दिया गया है। ठीक है ना। अगर हम एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी और फिर जाति एवं जनजाति कोटि अभ्यर्थियों की बात करें और ट्रांसजेंडर के लिए भी अगर बात करें तो अधिकतम उसको 5 वर्ष का जो है आपका छूट दिया गया है और 18 से लेकर के आपका 30 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है ना। ये आपके हो गए उम्र के बारे में, उम्र सीमा। ठीक है, ये हमारे उम्र सीमा हो गए, उम्र सीमा की बात हो गई। कक्षापाल की अगर हम बात करेंगे, कक्षापाल में भी क्या है, कक्षापाल में अगर देखिएगा तो अच्छा कक्षापाल जेल पुलिस वाले हैं ना, इसमें कहा कि जो गणना जो है मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र का जो जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मैट्रिक के आधार पर लिया जाता है, कोई नई बात नहीं है, ये सब आपको पहले से पता है ना। और कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों का जो उम्र आरक्षण सीमा पे कोटिवार निम्न रहेगी। चलिए उम्र सीमा की अगर बात करें कक्षापाल, ये हमारा था मध्य निषेध के लिए। अगर उम्र इसके लिए बात करेंगे कक्षापाल के लिए, जेल पुलिस के लिए अगर उम्र देखा जाए उम्र सीमा कितना, तो जो हमारे जनरल लोग के लिए, जनरल के लिए पुरुष के लिए आपका 18 से लेकर के 23 वर्ष तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 18 से लेकर के आपका 23 हो जाएगा। और बीसी एवं ईबीसी के लिए, बीसी एवं ईबीसी के लिए जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष का एक्स्ट्रा दिया गया, यानी कि 18 से लेकर के 25 तक। ठीक है। और जो आपका जनरल हो, बीसी हो एवं अत्यंत बीसी हो महिलाओं के लिए अगर बात करें तो इसके लिए जो है आपका 18 से लेकर के 26 तक है। और जो एससी एसटी है, एससी एवं एसटी के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 5 वर्षों का दिया गया है, अर्थात 18 से लेकर के 28 वर्ष तक जो आप डाल सकते हैं। ठीक है। और जो गृह रक्षक कोटे वाले होते हैं ना, होम गार्ड वाले, उनके लिए अलग से आपको जो है उम्र सीमा दिया जाता है, 5 वर्षों का छूट दिया जाता है। ठीक है। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर भूतपूर्व सैनिक कोटा है उसके उम्र में भी कुछ सीमाएं जो है आप मैक्सिमम 45 वर्ष तक जाके फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। और जो दस्तंत चलंत दस्ता सिपाही है, मोबाइल स्क्वाड वाले हैं, उसके लिए भी आपका 18 से लेकर के 25 वर्ष तक आपका न्यूनतम उम्र होगा, न्यूनतम होगा, है ना। जनरल वालों के लिए 18 से लेकर के 25 तक। चलिए देखा जिसमें तो 18 से लेकर के 25 तक आपका जो है जनरल वालों के लिए है। बीसी एवं ईबीसी की अगर बात करें पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपका तो 18 से लेकर के 27 तक है। और अगर बीसी हो चाहे ईबीसी हो, महिलाओं की अगर बात करें तो इसको जो है 18 से लेकर के 28 तक दिया हुआ है। और एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए जो है आपका 18 से लेकर के 30 तक दिया गया है। और उम्र सीमा का आरक्षण जो आपका
जो गिरी रक्षक हैं, जो होम गार्ड वाले हैं, उनको जो है आपका 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है। खत्म। और ये सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उसके जो लोगों को 3 वर्ष का एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि आप 57 वर्ष तक वहाँ पे जा सकते हैं फ्रीडम फाइटर वाले। ठीक है, ये आपके जो है। अच्छा, फॉर्म कब से भरा जाएगा तो आपको बता चुका है ना। तो फॉर्म जाकर 5 तारीख से 6 तारीख से भरा जाएगा, और 5 तारीख तक आपका लास्ट डेट होगा। 6 अक्टूबर से भरा जाएगा, 5 नवंबर आपका लास्ट डेट हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारे किसके लिए, मद्य निषेध वाले के लिए। और आपका उसके बाद पुलिस में जाति उति बारे में बताया गया, महिलाओं के क्या क्या होना चाहिए, है ना। ऑनलाइन आवेदन, आवेदन पदों का विकल्प क्या होना चाहिए, सब फिजिकल के लिए बता दिया गया। फिजिकल में ये है आपके जो आपका बिहार दरोगा के लिए, सॉरी बिहार पुलिस के लिए है ना, वही आपका जो यहाँ पे फिजिकल है इसके लिए। बिहार पुलिस के लिए जो आपका फिजिकल था ना, वही लगभग लगभग इसमें आपको देखने को मिलेगा। 5 मिनट से अगर कम आते हैं तो आपको वही सब नंबर वगैरह दिया जाएगा। ये फिजिकल की बात है। फिजिकल की बात हम लोग बाद में क्या करेंगे आराम से। फिलहाल जो है आपको एग्जाम पे फोकस करना है, और इस बार आपको चुकना नहीं है। एक सीट आपको कंफर्म करना है, किसी भी कीमत पे जो है आपको एक सीट क्या करना है, कंफर्म करना है। ठीक है ना। एक सीट आपको कंफर्म करना है, और अपने सपने को साकार करना है। ठीक है ना दोस्त। आप बोले सर आप इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जितना भी आपका रिटर्न वाले पार्ट है वहाँ पे हम आपका पूरा मदद करेंगे। राठौर ब्रदर्स पूरा टीम आपके साथ खड़ा रहेगा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ में। आप जो गलतियां करते हैं ना, उस चीज़ को नहीं करना है। आप प्लीज़ अप्लाई पे फोकस करें, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़े, है ना। किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको डेप्थ नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या सतही ज्ञान से काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है ना। अगर कोई डाउट रह जाता है इसके बावजूद भी, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। राठौर ब्रदर्स पे सर्च मारिएगा, सारे विषय को वहाँ पर हम लोग फुल डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है उस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। हम आपको जो उसका आंसर दे देंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।